हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। और ये टॉपिक आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 11th में, 12th में भी आएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक की शुरुआत होती है 9th स्टैंडर्ड से। मतलब इस टॉपिक का जो बेस है वो पूरा का पूरा 9th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट होता है। तो आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना है बेटा। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते बेटा। बट स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा फटाफट बताओ, हमने प्रीवियसली कौन सा टॉपिक कवर किया था। इस टॉपिक से पहले कौन सा टॉपिक कवर किया था? तो वो टॉपिक था बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी खत्म किया है। आई होप सब लोगों ने उसके लेक्चर्स देखे होंगे, और उसकी जो डीपीपी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो भी आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। तो आज स्टार्ट करते बेटा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले आज की क्लास में? आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, देन टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, और प्रैक्टिस सेट 8.1 आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलो बेटा, सबसे पहले देखते यार ये ट्रिग्नोमेट्री हमें स्टडी करना क्यों है, क्या जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने की। तो देखो बेटा, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ये एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ की मुझे हाइट मेजर करनी है। तो कैसे करेंगे? क्या नीचे से ऊपर ऐसा टेप लेके चढ़ेंगे और फिर ये हाइट मेजर करेंगे? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो इधर आपको यहां पे दिख रहा है बेटा कि ये जो पेड़ है इसकी शैडो सपोज यहां तक है, राइट। तो ये शैडो तो अपन मेजर कर सकते हैं ना, हम ग्राउंड पे ये, तो ये शैडो मेजर कर सकते हैं, ये आपको पता है। और मान लो इसका जो टॉप है उसकी तरफ जो हम देख रहे हैं तो उसका एंगल भी आपको दिया है सपोज, ठीक है। तो ये जो साइड है, मतलब ये जो लेंथ है और ये एंगल, इन दोनों की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम इस पेड़ की हाइट मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इसकी हाइट मेजर करने के लिए यहां पे हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं। मतलब यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम इस पेड़ की हाइट मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करना जरूरी है। क्लियर बेटा? तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एंगल और एक साइड अगर पता होती है तो उससे आप उस पेड़ की हाइट पता कर सकते हैं। सिमिलरली यार देखो, ये समंदर है और यहां पे एक शिप है, ये लाइट हाउस है। यहां से अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसके लिए भी आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइट हाउस और शिप के बीच वाला डिस्टेंस। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहां पे करते हैं? बहुत बड़े बड़े हाइट्स या फिर बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, और उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वैसे तो सबको पता होगा, थोड़ा बहुत तो उसके बारे में पता है यार, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। सपोज इसको हम नाम देते हैं ए, बी एंड सी, और ये है उसका एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो यार ये 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये तो सबको पता होगा, ये हमेशा फिक्स होता है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में। और ये जो एंगल है, इसके अलावा इस राइट एंगल ट्रायंगल में और दो एंगल्स है। तो उन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? उन दो एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। उन दो एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90। अब यार ये एंगल अगर 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। अब दोनों का सम 90 मतलब हो सकता है 40 है, या 50 है, या 30 है, 60 है, 20 है, 70, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट दोनों मिलके अगर 90 डिग्री है तो हर एक की हम बात करेंगे तो 90 से तो छोटा ही होने वाला है, बराबर। और 90 से छोटा मतलब एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो ये जो दो एंगल्स है, राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल्स बचते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। क्लियर बेटा? तो देखो ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। ये है हाइपोटेनस, इसको हम डिनोट करेंगे एच से।
ये दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, राइट? तो राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी तो आपका हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, उसमें एक एंगल राइट एंगल होता है और बाकी के रिमेनिंग एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका मेजर लेस देन 90 होता है। क्लियर बेटा? यहां तक तो समझ में आया। बट हमें ट्रिग्नोमेट्री में इसमें और क्या स्टडी करना है? ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल में और भी कुछ स्टडी करना है। क्या है? फटाफट देखते हैं। देखो सब, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम देते हैं, जैसे कि ये है पी क्यू एंड आर। दिस इज एंगल 90 डिग्री, राइट? 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, अब आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एक्यूट एंगल दिया होगा, है ना? जैसे अभी देखो P या फिर R है, उसमें से कोई तो भी एक एक्यूट एंगल आपको दिया होगा। तो मान लो आपको ये वाला एंगल दिया है, सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं थीटा से। अब ये थीटा क्या है सर? थीटा ऐसा कुछ ऐसा अलग नहीं होता यार। थीटा मतलब एंगल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज किया है मैंने। तो ये थीटा भी हो सकता है, उसकी जगह पे हम अल्फा भी यूज कर सकते हैं, बीटा भी यूज कर सकते हैं, गामा भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही थीटा है सपोज। तो अगर आपको एंगल पी दिया है जिसका मेजर थीटा है, तो वो कुछ भी हो सकता है, 30 40 50 60 जो भी है, बट उसको हम डिनोट कर रहे हैं थीटा से। तो यार अगर हम एंगल पी की बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट में जो साइड है वो है क्यू आर। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। ये है अपोजिट साइड। फिर बची एक ही साइड जो कि है PQ। अब इसको हम क्या नाम देंगे यार? ये जो PQ है ना, ये थीटा के तुरंत बाजू में आ रही है, जो एंगल हमें दिया है उसके तुरंत बाजू में आ रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। बट फिर आप बोलेंगे सर इस थीटा के एडजेसेंट में तो ये भी है ना। हाँ है, बट इसको हमने ऑलरेडी नाम दिया है हाइपोटेनस। वो तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। तो ये भी तुरंत उसके बाजू में आ रहा है, बट इसका ऑलरेडी नाम हो गया, उसका नामकरण हो गया। तो अब एक ही बचता है, वो है PQ। तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर? एडजेसेंट साइड, जो कि थीटा के तुरंत बाजू में है। तो ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड जिसको हम A से डिनोट करते हैं। क्लियर बेटा? तो राइट एंगल ट्रायंगल में अभी आपको एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस तो आइडेंटिफाई करने आता है ना? चलो चेक करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल्स की हम स्टडी करते हैं। मैं आपको और एक राइट एंगल ट्रायंगल देता हूं, अभी आप फटाफट बताएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड, हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट कौन होगा। रेडी? चलो, तो सपोज ये है L M और N, यहां पे है इसका 90 डिग्री। बताओ फटाफट इसमें हाइपोटेनस कौन है? चैट बॉक्स में आंसर आने दो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन होता है? जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वही हाइपोटेनस होता है। तो ये हो गया हाइपोटेनस। अच्छा बताओ अपोजिट साइड कौन सी है? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको यहां पे मैंने एक्यूट एंगल दिया ही नहीं है। जब तक एक्यूट एंगल, दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल आपको दिया नहीं होता है, तब तक आप अपोजिट साइड नहीं बता सकते। तो मान लो अभी मैंने एक्यूट एंगल आपको यहां पे ये वाला एंगल कंसीडर करने के लिए बोला, सपोज ये है अल्फा, है ना? तो अब बताओ अपोजिट साइड कौन सी है? तो जो एंगल आपको एक्यूट एंगल दिया है उसके अपोजिट में जो होती है वही होती है अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड हो जाएगी फिर LM। दिस इज अपोजिट साइड। फिर एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड तो LN हो जाएगी फिर। तो ये है एडजेसेंट साइड। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? अब आप पता कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस कौन सा है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो चलो एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए मैं देता हूं अभी। आप मुझे बताएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, चलो ऐसा करते हैं, ठीक है? इसका नाम है अभी X Y और Z और यहां पे है ये राइट एंगल। तो बताओ यार अगर ये होगा थीटा, अगर ये थीटा होगा, तो फिर बताओ यहां पे अपोजिट साइड कौन सी? फटाफट बताओ अपोजिट साइड। इसके अपोजिट में कौन है? XY है। तो ये हो जाएगी अपोजिट साइड।
ये हो जाएगी अपोजिट साइड। 90 डिग्री अपोजिट कौन है? ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड। दिस इज ए, दिस इज ओ एंड दिस इज एच। क्लियर बेटा? तो आई होप अभी सब लोग बता सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एडजेसेंट, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर बेटा? सबको क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा बेटा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें कितने एंगल्स है सर? 3 एंगल्स है। और कितने साइड से? 3 साइड से, बराबर। तो ये जो साइड्स और एंगल्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, इनका रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन बनाया मैथमेटिशियन ने, और उन्हीं को फिर नाम दे दिया, और उनका नाम हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर बेटा? तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको 9th स्टैंडर्ड में 3 है, और 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो और 3 ऐड हो जाएंगे। तो 9th स्टैंडर्ड में 3 कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका एक बार हम स्टडी करते हैं। तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां पे सपोज दिस इज ए, बी एंड सी, एंड दिस इज राइट एंगल, बराबर। ये होता है हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस। और अगर आपको मैं बोलता हूं कि ये एंगल आपको कंसिडर करना है, या फिर चलो ये एंगल कंसिडर करते हैं, ये थीटा है, तो इसके लिए अपोजिट साइड कौन सी है? इसके लिए अपोजिट साइड है ए बी, तो ये है अपोजिट साइड। एंड दिस इज एडजेसेंट साइड। क्लियर? अब यहां पे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, कुछ रिलेशंस बनाए और उनको नाम दे दिए, तो इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो जैसे अभी ये थीटा है, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस अगर करेंगे तो उसको उन्होंने नाम दे दिया साइन, ठीक है। और एंगल यहां पे थीटा है, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? हमेशा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब ये एज अ फॉर्मूला ऑफ लर्न कर सकते हैं, ये फिक्स है। साइन थीटा मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर बेटा? तो यहां पे अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें तो अपोजिट साइड कौन है यहां पे? ए बी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये हो जाएगा फिर ए बी अपॉन हाइपोटेनस कौन है? ए सी। क्लियर बेटा? सिमिलरली कॉस थीटा की एक डेफिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये आता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये फिक्स है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस बोलेंगे तो ये कॉस थीटा ही होता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड कौन सी है? बीसी है सर। हाइपोटेनस एसी है। अच्छा, इसी के जैसा एक होता है टैन थीटा। अब टैन थीटा का मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। और एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट साइड कौन सी है? बीसी। क्लियर बेटा? तो आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न होने चाहिए। जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड, अपोजिट और हाइपोटेनस आइडेंटिफाई करना सीख लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे ही आपको साइन थीटा का ओ बाय एच, कॉस थीटा का ए बाय एच और टैन थीटा का ओ बाय ए, ये लर्न करना बहुत जरूरी है। तो इसको भी याद रखने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक देखने वाले हैं। तो उस ट्रिक से आपको ये तुरंत अभी के अभी लर्न हो जाएगा और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है? आपको बस एक सेंटेंस याद रखना है बेटा, और वो सेंटेंस क्या है? ओल्ड हैरी एंड हीज ओल्ड आंट। ठीक है। अब ओल्ड हैरी एक पर्सन का नाम है, ओल्ड हैरी एंड हीज ओल्ड आंट है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है बेटा, ये सबको लर्न करना है। हो गया होगा लर्न सबको, है ना? ओल्ड हैरी एंड हीज ओल्ड आंट है ही नहीं इसमें कुछ। तो इस सेंटेंस में आपको हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर अभी हाईलाइट करना है। हर एक वर्ड का पहला पहला लेटर हाईलाइट करो, किया, ठीक है। अब क्या करेंगे? दो दो जो लेटर वर्ड्स है उनके लेटर फर्स्ट लेटर का एक रेशो बनाओ, तो ओ बाय एच लिखेंगे,
इसको लिखेंगे a बाय h और उसके बाद आएगा o बाय a। क्लियर बेटा? तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखो o बाय h मतलब क्या है, साइन थीटा, a बाय h मतलब क्या है, कॉस थीटा, और o बाय a मतलब क्या है, tan थीटा। खत्म। तो देखो ओल्ड हरी एंड हीज ओल्ड अंट, तो ओल्ड हरी मतलब o बाय h से बनता है साइन थीटा, एंड हीज मतलब a बाय h से बनता है कॉस थीटा, ओल्ड अंट मतलब o बाय a से बनता है tan थीटा। तो खत्म। ये सेंटेंस अगर आपको लर्न हो गया तो फिर आपको ये तीनों भी रेशियोज लर्न हो गए, और आई होप सबको लर्न हुए होंगे। तो फटाफट यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखो कितने लोगों को ये तीनों भी रेशियोज लर्न हो गए। फटाफट चैट बॉक्स में लिखना है आपको। तो चलो बेटा, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये सब लर्न हो गया, तो इन्हीं को यूज करके हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि हमें ये रेशियोज लर्न है कि नहीं है, और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते बेटा। अब देखो ये पहला क्वेश्चन, इन दिस फिगर R is the right angle of triangle PQR, write the following ratios। R यहाँ पे राइट एंगल है, तो आपको ये रेशियोज लिखने हैं। यहाँ पे आपको साइन पी, आप बोलेंगे सर यहाँ पे एंगल तो दिया ही नहीं है, हम कैसे लिखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड? तो बेटा डरना नहीं, यहाँ पे आपको साइन पी बोल रहा है ना, पी बोल रहा है मतलब आपको पी एंगल कंसिडर करना है। जहां पे आपको क्यू बोल रहा है तो आपको क्यू एंगल कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भी एंगल्स को आपको अल्टरनेटली कंसिडर करना है। P भी दिया है और Q भी दिया है, तो पहले हम P को कंसिडर करते बेटा। तो P को अगर कंसिडर करेंगे तो इसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी, हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा, और इसकी एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी। क्लियर? तो यार P को अगर कंसिडर करेंगे तो P वाले दोनों भी रेशियोज हम पहले सॉल्व कर लेते, क्योंकि हम Q एंगल को कंसिडर करेंगे तो फिर अपोजिट साइड चेंज हो जाएगी, एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएगी, है ना। तो पहले P को कंसिडर करके फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्योंकि P एंगल को एज्यूम करके अपोजिट और एडजेसेंट साइड तो सेम ही रहने वाली है। अगर ये P का Q करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएंगे, तो उसको हम बाद में करेंगे। अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे, साइन P। अब साइन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? साइन मतलब होता है सर ओल्ड हरी, मतलब क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है सर, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यार इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर है सर। हाइपोटेनस कौन सा है, पी क्यू है सर। हो गया, ठीक है। देन सेकंड, एक्चुअली ये थर्ड करते पहले अभी, क्योंकि पी वाला थर्ड है ना। तो थर्ड क्या है बेटा, टैन पी है, और टैन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टैन का मतलब होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट साइड इज क्यू आर, एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड इज पी आर। खत्म। समझ में आया बेटा? ये रेशियोज अगर आपको अच्छे से लर्न है तो फिर फटाफट आंसर दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्यू एंगल को कंसिडर करके कुछ रेशियोज लिखने हैं। देखो अब मैं चेंज कर रहा हूं यहां पे। अगर हम क्यू एंगल को कंसिडर करेंगे, देखो हाइपोटेनस तो सेम ही रहना था, हाइपोटेनस तो यही रहेगा, बट इसको अगर कंसिडर करेंगे तो अपोजिट साइड ये हो जाएगी और एडजेसेंट ये हो जाएगा, बराबर ना। तो चलो फिर अब सेकंड वाला यहां पे लिखते बेटा। सेकंड वाला क्या है, कॉस क्यू। क्यू एंगल को अगर कंसिडर करेंगे और कॉस क्यू, तो कॉस का डेफिनेशन क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो कॉस का डेफिनेशन होता है बेटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड इज क्यू आर। हाइपोटेनस देखो क्या है, हाइपोटेनस इज पी क्यू, राइट। देन अब फोर्थ वाला सॉल्व करते। फोर्थ क्या है बेटा, टैन क्यू। तो टैन का मतलब होता है अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन है यहाँ पे, अपोजिट इज पी आर एंड एडजेसेंट साइड इज क्यू आर। खत्म। क्लियर बेटा, एकदम इजी। पी एंगल को कंसिडर करेंगे तो हमने अपोजिट एडजेसेंट अलग लिखे थे, और क्यू एंगल को कंसिडर करके हमारे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड अलग थे, और उसी के अकॉर्डिंग हमने ये रेशियोज लिखे, और ये चारों भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। आई होप सबको क्लियर है। तो चलो एक बार इसको फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते। अब देखो क्या बोल रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे
यहाँ पे 90 डिग्री दिया, L 50 और N 40 है, तो आपको कुछ रेशियोज यहाँ पे लिखने, देखो थोड़ा सा चेंज किया। अब यहाँ पे आपको एंगल्स के मेजर दिए हुए, हो सकता है एक आध बार आपको यहाँ पे फिर साइड की भी मेजर दिए रहेंगी, है ना। एंगल के मेजर दिए तो आपको साइन 50, कॉस 50, tan 50, सॉरी tan 40 एंड कॉस 40 पूछा है, तो 50-50 वाले पहले कर लेते। मतलब इस एंगल को अगर हम कंसिडर करेंगे तो अपोजिट ये हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस है और ये एडजेसेंट है ना। तो चलो फटाफट सॉल्यूशन। फर्स्ट साइन 50 डिग्री, साइन का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब ये कंप्लीट लिखना है आपको एग्जाम में, ओ बाय एच नहीं लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख के दिया मैंने अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, वैसे ही लिखना है। तो ओ बाय एच, अब 50 के अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ओ और एच फिक्स है अभी यहाँ पे। तो ओ क्या है हमारा, mn है, और एच मतलब हाइपोटेनस क्या है, ln है। देन सेकंड है हमारा cos 50, कॉस का मतलब क्या होता है, a बाय एच, और a मतलब एडजेसेंट कौन है यहाँ पे, lm, और h मतलब है ln। देन थर्ड इज tan 40। अब 40 के अकॉर्डिंग तो चेंज हो जाएगा, अपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो जाएगा। तो ये 40 अगर कंसिडर करेंगे तो ये है अपोजिट और ये है एडजेसेंट, राइट। तो tan 40, tan का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड क्या है, देखो अपोजिट साइड इज lm एंड एडजेसेंट साइड इज mn। देन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या है, फोर्थ इज cos 40, एंगल 40 है तो फिर ये अपोजिट एडजेसेंट सेम रहेंगे। तो cos का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है, देखो एडजेसेंट इज mn एंड हाइपोटेनस इज ln, ठीक है। एडजेसेंट इज mn एंड हाइपोटेनस इज ln। तो हो गया खत्म, समझ में आ रहा बेटा। बस यहाँ पे एंगल का मेजर दिया हुआ था और वहां पे लेटर्स दिया था, उसके जगह पे एंगल के जगह पे मेजर नहीं दिया था, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना। हमें रेशियोज अगर अच्छे से लर्न है तो हम इसको एकदम करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, इन द फिगर पी क्यू आर 90 डिग्री है, पी क्यू आर इज 90 डिग्री, एंगल पी क्यू एस इज 90, पी क्यू एस, अच्छा पी क्यू आर भी 90 है, पी क्यू एस भी 90 है, ठीक है। पी आर क्यू अल्फा दिया है, क्यू पी एस थीटा दिया है। देन राइट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बट ये ट्रायंगल को देख के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा यार ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ नहीं बेटा। यहां पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं क्या, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये है दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को हम सेपरेट देखेंगे, उसका बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, tan अल्फा, तो अल्फा अल्फा जहां पे है तो अल्फा को इंक्लूड करने वाला कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर। तो बस पी क्यू आर ही देखना है। जब आपको ये रेशियोज देखने हैं थीटा वाले, तब आपको ये ट्रायंगल देखना है पी क्यू एस। क्लियर। तो चलो यार फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा को कंसिडर करेंगे, तो अल्फा को कंसिडर करके हमारी अपोजिट साइड ये आएगी, हाइपोटेनस ये है और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी, बराबर। तो चलो यहां पे लिखते बेटा सॉल्यूशन। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें था साइन अल्फा, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कौन है अपोजिट साइड, देखो लिखा है मैंने वहां पे पी क्यू। हाइपोटेनस कौन है, हाइपोटेनस इज पी आर। देन सेकेंड बेटा कॉस अल्फा, कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है यहाँ पे, क्यू आर है। हाइपोटेनस कौन है, पी आर है। देन आता है tan अल्फा, tan का मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू है। एडजेसेंट साइड कौन सी है, क्यू आर है। खत्म, ठीक है। अब आता है थीटा, थीटा थीटा। तो थीटा को इंक्लूड करने वाली, मतलब थीटा कौन से ट्रायंगल का एंगल है, देखो इस ट्रायंगल का पी क्यू एस। तो आपको जाना है बेटा पी क्यू एस ट्रायंगल में, ठीक है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन सेकंड, साइन थीटा। तो साइन का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है सर।
तो फिर यार इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये अपोजिट और हाइपोटेनस चेंज होंगे ना अभी। अब देखो इसको अगर हम थीटा कंसिडर करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, और 90 डिग्री के अपोजिट मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनस, बराबर। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है यहाँ पे, क्यूएस है, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, पीएस है। देन आता है कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड कौन सी यहाँ पे, पी क्यू, हाइपोटेनस कौन सी यहाँ पे, पीएस, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड कौन सी यहाँ पे, क्यूएस, एडजेसेंट कौन सी यहाँ पे, पी क्यू, खत्म, ठीक है। तो देखो दोनों भी ट्रायंगल्स को हमने अलग से कंसिडर किया और उनसे तीनों भी रेशियोज उनके सॉल्व कर लिए, तो एकदम सिंपल था ना, है ना, एकदम से देख के डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है बेटा। तो आई होप ये भी सबको समझ में आया होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल TSU, TS इज 5, SE इज 90, SU इज 12, TS 5 दिया है, SU 12 दिया है और ये 90 है। तो आपको फाइंड करना है बेटा साइन टी कॉस टी टेन टी साइन यू कॉस यू टेन यू। तो यार ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पे हमें बस दो ही साइड का मेजर दिया हुआ है, तीसरी साइड का मेजर पता ही नहीं है। तो दो साइड का मेजर दिया है तो हमें थर्ड साइड का मेजर भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बिना हम ये रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। तो यार राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड्स पता होते हैं तो थर्ड साइड का मेजर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में कौन सा थ्योरम है वो जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स पता है तो थर्ड साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं उस थ्योरम को यूज करके। कौन सा थ्योरम है फटाफट बताओ, चैट बॉक्स में आंसर आने दो। तो बेटा वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल TSU, यहां पे हाइपोटेनस कौन है बेटा, TU है, तो लिख सकते हैं हम TU स्क्वायर इज इक्वल्स टू TS स्क्वायर प्लस SU स्क्वायर, बराबर। रीजन क्या आएगा फिर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे लिखेंगे रीजन पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यूज पुट करो, TS कितना है यहाँ पे 5 है, SU कितना है 12 है, तो 5 का स्क्वायर क्या है 25, देन दिस इज 144, तो 25 प्लस 144 इज 169। तो अब देखो TU का स्क्वायर कितना आया यहाँ पे 169, मतलब TU कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट तो इसका भी स्क्वायर रूट, ये आएगा बेटा 13, क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। आई होप सबको क्लियर होगा, यस। तो अब देखो हमें TU भी मिल गया जो हमें चाहिए था, तो अब ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स हमें मिल गए, तो अब हम रेशियोज फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बेटा सबसे पहला साइन टी, साइन का मतलब क्या होता है, अब फटाफट करेंगे O/H, तो T एंगल को अगर हमने कंसिडर किया है तो फिर ये अपोजिट होगा, ये एडजेसेंट और ये होगा हाइपोटेनस। तो O/H मतलब O, अपोजिट साइड कौन है SU, उसका मेजर कितना है 12, और H मतलब हाइपोटेनस, मेजर कितना है 13। देन आता है cos t, ये होता है A/H, एडजेसेंट साइड का मेजर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13। देन आता है tan t, tan का मतलब क्या होता है O/A, अपोजिट साइड कितने यहाँ पे उसका मेजर है 12 और एडजेसेंट साइड का मेजर कितना है 5। तो देखो T वाले सारे के सारे रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें U वाले रेशियोज फाइंड आउट करने, U एंगल को कंसीडर करना है, तो फिर अपोजिट और एडजेसेंट चेंज होगा। U एंगल मतलब यहां पे है, इसके अकॉर्डिंग अपोजिट हो जाएगा ये और एडजेसेंट हो जाएगा ये, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, बराबर बेटा। तो चलो फिर साइन यू इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट कौन है TS है, वो कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना 13। देन cos u एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट कितना 12 है सर, हाइपोटेनस कितना है 13 है। देन आता है tan u अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है
वो तो 5 है, और एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट इज 12, तो खत्म, राइट। तो देखो हमने ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो देखो यहाँ पे एक चेंज क्या था कि आपको 2 साइड का मेजर दिया था और थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट की, और उसके बाद फिर ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पे लिख दिए। आई होप सबको क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा सबको एकदम क्लियर होगा। तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यार, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लिख दो कि यस सर क्रिस्टल क्लियर, हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो फिर आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा बेटा, आज की क्लास में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, देन टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस, वो सब देखा। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे, साइन, कॉस, टैन, और देन प्रैक्टिस सेट 8.1 आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया। तो फिर हम यहां पे रुकते बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।